So the question is, a person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor in time t1 if the elevator is at rest and time t2 if the elevator is moving uniformly. The which of the following option is correct? तो चार ऑप्शन दिए थे, चौथा ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उसका आंसर भी नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन बस पढ़ने में गलती है, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट जहाँ तक मुझे लगता है। भाई यहाँ पर मूविंग यूनिफॉर्मली के दो मतलब निकलते हैं, है ना। ये जो मूविंग यूनिफॉर्मली लिखा है, इसके दो मीनिंग निकले कि आपको एलिवेटर जो है वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन से मोशन कर रहा हो। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सलेशन से। अब ये ऊपर भी जा सकता है एलिवेटर, नीचे भी जा सकता है, सिंपल सी बात है। या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा बेटा, आपका जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और दोनों ही केस में एक्सलेशन जीरो है, यानी आपका जब लिफ्ट रेस्ट में होगा तो भी एक्सलेशन जीरो हो गया लिफ्ट का, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही होगी तो भी एक्सलेशन जीरो हो गया लिफ्ट का। तो टाइम पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पर क्या सीन होगा, मान के चलते हैं वो एच हाइट से ड्रॉप किया अपन ने, है ना। उसको अगर हमने एच हाइट से ड्रॉप किया है और इनिशियल ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल स्पीड जीरो हो जाएगी। तो नीचे आने में इसको टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। तो इस इक्वेशन कौन सा लग जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। नीचे आ रहा है तो माइनस एच मान लिया, यू आपका जीरो है तो ये हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर। माइनस से माइनस खत्म हुआ, तो टी स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू एच बाई जी, यानी टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट टू एच डिवाइड बाई जी। यानी टाइम जो है, हाइट तो भैया दोनों केस में सेम ही रहेगी, भले आपका एलिवेटर ऊपर जाए नीचे जाए वहाँ वहीं खड़ा रहे, उसी हाइट से अपन ने ड्रॉप किया है। तो जो टाइम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एक्सलेशन यूनिफॉर्म हुआ, इसका मतलब मूविंग यूनिफॉर्मली का मतलब यूनिफॉर्म एक्सलेशन हुआ, तो यहाँ पर यह भी देना चाहिए था कि एलिवेटर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं दिया। इसका मतलब जो मूविंग यूनिफॉर्मली लिखा है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है मतलब उसका एक्सलेशन फिर भी क्या है, जीरो हो गया। जब उसका एलिवेटर का एक्सलेशन जीरो हो चुका है तो उस पर काम फिर भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही करेगी, क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी आपका जी प्लस ए या जी माइनस ए होता है ना, अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सलेशन जाता तो। जब उसका एक्सलेशन ही जीरो है तो फिर से जी इफेक्टिव कितना आ गया, आपका जी ही आ गया। तो दोनों ही केस में आपका टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट टू जी है, तो आपका T1 और T2 सेम होगा, कोई फर्क पड़ने वाला उसमें नहीं है। तो T1 इज इक्वल टू T2 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना।